रैली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मौका था होली का और एक अधिकारी ने ज्ञान दिया था, 52 जुमे हैं तुम्हारे, होली एक, और अगर रंग पड़ने से भावनाएं हो जाएं आहत तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लेना जिस शरीर पर रंग गिरा है। ये संवैधानिक शब्दावली मान ली जाए क्या? क्योंकि इतनी आलोचना होने के बाद भी पीठ थपथपाई गई और प्रमोशन दे दिया। यानी प्रमोशन का एक दूसरा रास्ता ऐसे भी खुलता है, ये पता और ये बता दिया गया। अब देखिए दिवाली आई है तो अधिकारियों के अंदर तो होगा ना कि बोनस मिल जाए, कहीं ना कहीं हमें भी प्रमोशन मिल जाए। क्या यही एक वजह है जिसके चलते बरेली में जो हुआ उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उसे आईपीएस अधिकारी रील की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हो, कहां हुआ, कैसे हुआ, वो दिखाऊंगा। यही नहीं, इसके साथ कई और खबरें हैं। गलतलक जिसकी रील्स देखकर कॉमेडी महसूस करते थे और जिस बात को लेकर खुद हिंदू समाज में यह है कि दिवाली 20 की या 21 की, इसको लेकर एक कॉमिक वीडियो बना दी तो इसे भी जिहाद से जोड़ दिया गया है। वो भी देखिएगा कि कैसे नवीं पास है तेजस्वी यादव, इसका रोना और छाती पीटो कार्यक्रम ये अंधभक्त से लेकर बीजेपी के नेता करते थे। लेकिन गुजरात में कहा जाता है हर्ष संघवी जी ने अभी डिप्टी सीएम बनाया, 8वीं पास है, लेकिन उनके डिप्टी सीएम बनते ही कैसे जिहादियों की खैर नहीं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। सोचिए किस तरह का माहौल है। लेकिन खबर एक और है, पकड़ी गई ना चोरी। कितनी कोशिश की, बड़े बड़े मंत्री टूट पड़े कि राहुल गांधी को देखो, सीखना चाहिए विदेशियों से कि क्या होती है राष्ट्रभक्ति। एक झटके में सारी राष्ट्रभक्ति खिंचकर हाथ में आ गई। पता लगा कि कैसे इवेंट के नाम पर महिला सिंगर से ये ट्वीट कराए जा रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा। अब मुंह छिपाई कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये जरा वीडियो देखिए। ये वीडियो कैसे सही और गलत है वो आप फैसला करिए, लेकिन पहला देखिए। रैली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली के अंदर तो करिश्मा अजीज लिखती हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की स्पीच को बरेली एसएसपी ने लगाते हुए वीडियो रील बनाई, वह आईपीएस एसोसिएशन। अब पुलिस संविधान से नहीं किसी पार्टी की विचारधारा से काम करेगी। समाज में क्या संदेश जाएगा, यूपी पुलिस कभी सोचा है आपने? क्लियर मैसेज है। दरअसल मैं ये नहीं कहता कि सरकार जिसकी होती है उसके अंडर में काम करती है पुलिस, लेकिन यह जिम्मेदारी भी होती है कि विचारधारा पर काम नहीं कर सकती। योगी आदित्यनाथ का विचार उनको सत्ता में बनाए रखने और पार्टी की बढ़त के लिए है, और वो किस तरह के बयान देते हैं, हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, सपा की अलग, कांग्रेस की अलग। इसलिए मुख्यमंत्री की विचारधारा पर नहीं चल सकते, क्योंकि वो अपने जो चुनावी मंच पर है, किसी मंच पर खड़े होकर बयान दे रहे हैं, वो संवैधानिक बयान नहीं हो सकते कि उन्होंने आधिकारिक बयान दे डाला हो ना। ठीक है, जो विधानसभा के अंदर देंगे वो आधिकारिक बयान होता है, बाकी सारे चुनावी होते हैं। अब देखिए, इसे एक आईपीएस जो बरेली के एसएसपी बताए जा रहे हैं, उन्होंने अपनी रील में इस्तेमाल किया, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने कहा ना, प्रमोशन का रास्ता खुला हुआ है, जिसको जितना लूटना है लूटो, जितना करना है करो। लेकिन फिलहाल पुलिस इसी काम में लगी हुई है। किस काम में लगी है? कि इस तरह की रील्स बनाओ, बयान दो। जब साथी वाले को मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं? यही वजह रही होगी ना, वरना आप खुद सोचिए नीति नियम क्या कहता है, उससे इतर कैसे हो सकता है। आइए अगली खबर दिखाता हूं। भाई ये आने वाली 21 तारीख को दिवाली कौन सी तारीख की है? पहले तो उधर तक कर बात करो। और क्या पेज वेज ढीला है क्या? 21 तारीख की दिवाली 21 को ही तो होगी। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। तो पूछना क्यों पड़ेगा? अरे मिठाइयाँ जो मंगवानी है। अरे तो सीधा सीधा पूछो ना। भाई मुझे लगा गर्मी ज़्यादा हो रही है, मुझे लग रहा आपसे डर। मैं तो चला भाई। क्या पागल आदमी है यार। अब इसमें क्या आपत्तिजनक लगा आपको? कुछ आपत्तिजनक लगा? मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, ब्राह्मण हूं, और मैं कहता हूं कि हमारे ही जानने वालों में कई जगह 20 की है, 21 की है, इसको लेकर कंफ्यूजन था। कई जगह आज भी 21 तारीख के लिए कहा जा रहा है कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जाएगी।
जी हाँ, लेकिन जब शादाब जकाती ने इसे बना दिया तो नितिन शुक्ला नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना ज्ञान परोस दिया। उन्होंने जो ज्ञान परोसा है जरा मैं बताता हूं क्या है। जिहादियों की देश जाकर जिहादी एजेंडा चला रहा है ये बौना, बताइए। दिवाली 20 की है ना कि 21 की, जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने का नया जिहादी एजेंडा है। ऐसे भिखारियों को बॉयकॉट करो जो पैसों के लिए अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। बताइए, इसमें भी एजेंडा, इसमें भी एजेंडा, कुछ नहीं मिल रहा इनको। अब कैसे इनका रोजगार चले, कैसे ट्वीट करके पैसा कमाया जाए, वो वाला खेल है क्या। एक ये तस्वीर निकल कर आई, अच्छी तस्वीर है, मैं इसको गलत नहीं मानता, बहुत अच्छा, लेकिन हर्ष संघवी बनाए गए उप मुख्यमंत्री। वो बात अलग है कि सवाल ये पूछना चाहिए था कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल और 5वीं पास जो भी करते रहते उनके लिए आप करते हाफी डेविड वाले डिप्टी सीएम से नहीं पूछा कि हाफी डेविड कैसे होता, हाफी डेविड तो उनसे 9वीं पास हो या 5वीं पास, आज तक वो आदमी जवाब नहीं दे पाए। एक भाई साहब से पूछ लिया, डिग्री की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बता दो, वो अदालत चले गए, अदालत जाके कहने डिग्री ना दिखानी पड़े, लेकिन डिग्री मांगी जाएगी विपक्ष से। और इनके बनने पर क्या कहा जाएगा, यूपी असम के बाद गुजरातियों में भी जिहादियों की खैर नहीं। भाई हर्ष संघवी जी ने उप मुख्यमंत्री पद का पदभार ग्रहण किया है, तो अब ये क्या करेंगे क्या नहीं आप खुद समझते जाइए। ये खुद इनके ही समर्थक कहते हैं, ऐसे नेताओं के समर्थक बताते हैं इनकी नीति रीति क्या है। अब ये मत सोचिए संविधान की शपथ ले ली तो सब कुछ है। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत अच्छा लिखा था एक दिन श्याम मीरा सिंह ने, उन्होंने लिखा था कि अगर किसी पार्टी की असली विचारधारा जाननी है तो उसके टॉप लीडर को मत सुनो, उनके कार्यकर्ताओं को सुनो, उनकी हरकतें देखो, पहचान में आ जाएगा कि पार्टी की विचारधारा क्या है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर्ष संघवी हैं या ये तमाम लोग हैं संविधान की शपथ लेते हैं, इनके समर्थक जो कहते हैं वो असली इनकी विचारधारा है, हिंदू मुसलमान वाली। आइए अगली खबर, ये मैरी मिलबेन है। हाल ही में उन्हें एक बयान दिया, दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट जो है वो पहले मैं बता देता हूं, राहुल गांधी का ट्वीट से शुरू करते हैं, कहां से कहानी शुरू हुई, कहां जाकर पोल खुल गई। इन्होंने राहुल गांधी ने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं, ट्रंप को निर्णय लेना और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। ये ट्रंप का बयान है। बार बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं, ये बात सच बात है। अनदेखी भी हुई और बार 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 नरेंद्र मोदी साहब ये कर रहे हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी, शर्म एल शेख में शामिल नहीं हुए, ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं करते। इस पर मैरी मिलबेन है, एक सिंगर, अमेरिकी सिंगर है, ये सच बात है। तो अमेरिकी जो सिंगर है मैरी मिलबेन, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा यू आर रॉन्ग राहुल गांधी, ओके आप गलत है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते, राष्ट्रपति मोदी तो प्रधानमंत्री मोदी दीर्घकालिक रणनीति को समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी कूटनीति रणनीतिक है। जिस तरह मतलब डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अमेरिका के हितों को आगे रखते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी वही करेंगे जो भारत के लिए सबसे अच्छा होगा। ओके, मैं इसकी सराहना करती हूं। ओके, ये करती हैं सराहना, राष्ट्रीय अध्यक्ष यही वही करते हैं, ये वही करते हैं, वे वही करते हैं और कहते हैं जो उनके देश के लिए सबसे अच्छा हो। मैं आपसे इस तरह के नेतृत्व को समझने की उम्मीद नहीं करती, क्योंकि आप में भारत के प्रधानमंत्री बनने की कुशाग्र बुद्धि नहीं है। ओके, बेहतर होगा कि आप अपने मुझे भारत से नफरत है वाले दौरे पर वापस लौटे, जिसके दर्शक सिर्फ आप ही हैं। ये कौन कहती हैं, अमेरिकी सिंगर कहती हैं। तुरंत ही मौका मिलता है किनको, किरण रिजिजू जैसे नेताओं को। बहुत शर्म वाली बात है कि अगर ये वाली बात उन्होंने कही, और देखिए What an era has arrived if foreign woman is teaching patriotism to an Indian। राष्ट्रभक्ति किरण रिजिजू के हिसाब से मोदी की सराहना, मोदी साहब के गुणगान गाना, यह हो गई है। भारत की कभी भी अपमान नहीं किया राहुल गांधी ने, लेकिन जापान में बैठकर भारतीय होने में शर्मिंदा वाला बयान जिसने दिया, उस आदमी ने देश का अपमान किया। देश का प्रधानमंत्री से 10 सवाल नहीं, 50 नहीं, 5,000 5 लाख सवाल पूछे जाएंगे, और इतनी दिक्कत हो रही है तो प्रधानमंत्री पद छोड़वाइए, नहीं पूछे जाएंगे। तो कहते हैं इनके मुताबिक इन अमेरिकन सिंगर ने जब ये ट्वीट किया तो कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रवाद का पाठ एक अमेरिकन वुमेन, एक फॉरेन विदेशी महिला ने सिखाया है। इसे राष्ट्रवाद नहीं कहते, इसे चाटुकारिता कहते हैं। किरण रिजिजू साहब बिल्कुल वैसे ही जैसे ये महिला कर रही है। अभी दिखाता हूं, जरा इस वीडियो को देख लीजिए, खुलासा हो गया। देखिए देखिए, ये देखिए, ये वही महिला है, ये वही महिला है जो पैर छूती हैं। इस पर अतुल हैं, वो लिखते हैं, मंत्री महोदय पैसे के लिए पैर पकड़ सकती हैं तो पैसे के लिए ट्वीट नहीं कर सकती। पकड़ा गया था ना एक, याद है, उसे विदेशी बता दिया था, कहा था कि फ्रांस को लेकर, या फ्रांस था इटली था, कि वहां पर जब बवाल हो रहा था तो वहां के लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा हमारे देश में नेतृत्व करता हो। बाद में पता लगा वो कोई विदेशी नहीं था, वो यहीं का था,
और शर्म नहीं आई हमारी देश की मीडिया को, उस पर खबर चला दी, बड़े बड़े हेडलाइन, योगी का जलवा तो पूरी दुनिया में, बाद में पता आपने यहीं कहा था वो फ्रॉड, ऊपर से वो फ्रॉड भी था, याद था कोई, वो फ्रॉड भी था ना। इन्हें शर्म आई बीजेपी वालों को, जैसे किरण रिजिजू साहब ने ट्वीट तो कर दिया। अभी तो और खोलूंगा पोल, भाई रुकते जाओ, दूसरी पोल खुलती देखिए, ये वही मैडम है, क्या कह रही है बहुत गौर से सुनिएगा, देखिए सुनिए। Brothers and sisters of India, namaste. The 2024 election season has commenced across the world, here in America, and certainly in India. Election seasons present an opportunity for change, to put an end to outdated policies and non-progressive people, replaced with voices and values that inspire and truly align with all citizens, their convictions, and what is best for the collective future of a nation. Many people ask why I support Prime Minister Modi and follow India affairs so closely. The answer is simple. I love India and the Indian people globally. And I believe Prime Minister Modi is the best leader for India and the progress of Indian citizens. He's the best leader for the US-India relationship. इसमें नीतीश कुमार का भी जिक्र है। अब देखिए इसमें क्या कहा, 2023 में ये इन्होंने किया था, मैरी मिल्वेन को नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने के लिए कहा गया था। नीतीश कुमार के खिलाफ सबको पता था कि साल 2024 के लिए चुनाव से पहले एक बड़ा गठबंधन, इंडिया गठबंधन बन रहा है और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जा रहा है। तभी आती है मैरी मिल्वेन, इन्होंने बकायदा प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया। ये बात सच है, प्रोपेगेंडा वीडियो सबको दिख रहा है, इनका क्या लेना देना नीतीश कुमार से। आप ये कह सकते हैं मैं पसंद करती हूं नरेंद्र मोदी, आपको घरेलू राजनीति के बारे में क्या पता, इतनी जानकारी। आइए इसमें क्या बताया गया जरा देखिए। ना ये वोटर ना लेना देना जबरदस्ती, जिसमें बिहार के लोगों से उन्हें वोट ना देने की अपील की गई थी। बिहार के लोगों से उन्होंने कहा कि अगर भारतीय होती तो बिहार आकर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार एक मतलब जो लैंगिक भेदभाव है वो करते हैं, महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। भारतीय नेताओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने के लिए उन्हें पैसे देने के बजाय भाजपा उन्हें भारतीय नागरिकता क्यों नहीं देती, बिहार आकर बिहार चुनाव लड़ने के लिए क्यों नहीं कहती। अब सवाल यह है कि मैरी मिल्वेन को पता है कि नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा है, ये इस पर भी एक वीडियो होता। अब आजकल भक्त इस पर झूम रहे हैं। थोड़ा सा ये वीडियो मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी गायिका ने गाया ओम जय जगदीश हरे, और ये कोई और नहीं है, ये भी मैरी मिल्वेन ही है। यानी कुल मिलाकर किसका एजेंडा सेट कर रही हैं। और किरण रिजिजू साहब ट्वीट करके फंस गए, वो कह रहे क्या कर दिया मैंने। चलिए जाते जाते एक और खबर, कुणाल शुक्ला ने कहा कि अमेरिका की सरकार ने गौतम अडानी और सागर अडानी से जुड़े रिश्वतकांड के मामले में नोटिस भारत सरकार को डिलीवर करने को भेजा। भारत सरकार ने वो नोटिस लॉ डिपार्टमेंट को भेजा। लॉ डिपार्टमेंट ने नोटिस सर्व कराने की जिम्मेदारी गुजरात हाईकोर्ट को सौंपी। अब गुजरात हाईकोर्ट ने वह नोटिस अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज दिया है ताकि वहां से सर्व कराया जा सके। लेकिन ये कहा जा रहा है, दावा किया इन्होंने कि जिस दिन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये नोटिस प्राप्त हुआ उसी दिन वहां के जज का ट्रांसफर हो गया, कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही। अगर नई नियुक्ति हो गई तो नोटिस सर्व कराना पड़ेगा और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जाते जाते एक बात और, इतना पैसा, इतनी ज्ञान, ज्यादा बच्चे जेहादी घुसपैठिया कर रहे हो ना, महत्वपूर्ण काम कौन कर रहा है दिखाऊं? खबर पढ़ लीजिए, न्यूज़ 24 की खबर है। तेलंगाना में माता पिता की उपेक्षा की तो 10 से 15% सैलरी कटेगी, ये ध्यान रखिएगा। खैर वो लोग क्या समझेंगे जिन्होंने देशभक्ति के नाम पर देशभक्ति दिखाकर कि हम तो देशभक्त हैं, देश की सेवा, परिवार छोड़ा, वो क्या ही समझेंगे परिवार की कीमत। माता पिता की उपेक्षा की तो कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने कह दिया है एक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बचेगा, 10 से 15% तक सैलरी कटेगी। करते रहो हिंदू मुसलमान, मास्टर स्ट्रोक इसे कहते हैं। नमस्कार।